नेक्स्ट हेडर फाइल है आपकी conio.h। conio का मीनिंग क्या होता है कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल का मतलब एक प्रोग्राम रन करने के लिए आपको एक नॉर्मल प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टर्बो सी का यूज करना होगा। नहीं तो हम डॉस बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, उसमें हमारा प्रोग्राम क्या कर सकते हैं हम एग्जीक्यूट। बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है और उसके लिए शॉर्टकट की कंपाइल करने के लिए कौन सी यूज करनी है, देन एग्जीक्यूट रन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करनी है, हम अच्छे से देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ क्या करते हैं, स्ट्रक्चर उसका देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो सिर्फ हम देख रहे हैं। तो बाद में आपको यूज करना है conio.h नाम की एक हेडर फाइल। ओके, conio का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। समझो कि ये प्रोग्राम विदाउट एरर हम क्या करते हैं, राइट कर दिया। ओके, उसको क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। रन करने के लिए आपको कौन सा एडिटर मैंने बताया आपको, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, टर्बो सी। डॉस बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको आपने यहाँ रन कर दिया प्रोग्राम, रन करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन आपको करना है, रन करना है। रन करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल। कंपाइल करने के लिए अल्ट प्लस F9 यूज कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 यूज कर सकते हैं। कंसिडर करो कंट्रोल प्लस F9 आपने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद आपकी कंसोल विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी ब्लैक कलर की विंडो दिखती है ना, जिसके ऊपर आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है, उसको कंसोल विंडो ऐसे बोलते हैं। उसके ऊपर आपका एक मैसेज राइट करके आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ ए। एक ही लाइन में उसका आउटपुट आएगा। अब स्लैश यन एंड वगैरह कुछ भी हमने यहाँ यूज नहीं किया, तो ये सब एक ही लाइन में आएगा। ओके, बाद में एंटर वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि हमने यहाँ सी आउट फंक्शन यूज किया। ओके, सी आउट फंक्शन यूज किया, उसलिए क्या हो जाएगा, वो जो आउटपुट मैसेज डबल कोट में हमने दिया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको इनपुट लेना है। इनपुट वैल्यू एक ही लिया मैंने, 20 लिया। 20 वैल्यू लिया तो सी आउट यूज किया उसको प्रिंट करने के लिए, 20 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद गेट ch यूज किया, मतलब आपने प्रोग्राम में सी इन सी आउट यूज कर दिया, लेकिन जब तक आप प्रोग्राम में गेट ch नहीं यूज करोगे तब तक आपका जो आउटपुट है यहां तक एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाएगा। एंटर वैल्यू ऑफ ए, आप इनपुट भी ले लेंगे और वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं होगी। क्यों प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आपको गेट ch कंपल्सरी यूज करना है। गेट ch क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ मेन मेथड को हमने यहाँ जो मेन मेथड यूज कर दिया उसके पहले हमने रिटर्न टाइप वाइड यूज किया। वाइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, वो कौन सी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ओके, मानो कि आपने यहाँ इंट यूज किया, वाइड की जगह इंट यूज किया, तो हम रिटर्न जीरो वैल्यू कर देते हैं। वाइड डिफाइन कर दिया, वाइड कौन सी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो रिटर्न नहीं करता तो आपको क्या करना यूज करना पड़ता है, यहाँ गेट ch यूज करना होता है। गेट ch का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रोग्राम में कुछ लिखा है उसको क्या करना है, आपको डिस्प्ले करना है। ओके, तो उसके लिए हमने गेट ch यूज किया। देन आपने प्रोग्राम रन कर दिया। कंसिडर करो कि आपका ये आउटपुट प्रोग्राम में जो कंसोल विंडो के ऊपर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, बाद में आपने क्या कर दिया, कंट्रोल एंटर दबा के प्रोग्राम ब्रेक कर दिया। ओके, प्रोग्राम ब्रेक करने के बाद फिर से प्रोग्राम कंपाइल किया। कंसीडर करो अपने प्रोग्राम में CLR SCR नाम का जो फंक्शन है, ओके, ये जो फंक्शन है ये पैरेंथेसिस का साइन है, CLR SCR का ये जो फंक्शन है वो फंक्शन यूज नहीं किया, हाइड कर दिया उसको। ओके, कमेंट डाला मैंने यहाँ, फॉर एग्जाम्पल हाइड कर दिया। तो हाइड करने के बाद उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर दिया, रन कर दिया प्रोग्राम को मैंने। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद आपकी स्क्रीन, लास्ट वाला प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया था उसका भी आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो बाद में यहाँ फिर से एक मैसेज आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके, ए की वैल्यू मैंने ली 30 ले ली। अब फिर से और एक बार ब्रेक किया, एंटर किया, देन फिर से प्रोग्राम रन कर दिया, तो फिर से ये जो पिछले वाला दो बार का आउटपुट भी आएगा और करंट का भी, मतलब एंटर वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू मैंने 40 लिया। मतलब ये बार बार क्या हो रहा है कि आपकी जो कंसोल विंडो है वो कंसोल विंडो आपकी क्लियर नहीं हो रही है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको CLR SCR नाम का जो फंक्शन है वो फंक्शन यूज करना होगा। तो उसके लिए आपको कौन सी हेडर फाइल यूज करनी है, तो
जो conio डॉट एच नाम की जो हेडर फाइल है उसको क्या करना है आपको यूज करना है कौन से फंक्शन के लिए CLR ACR नाम का जो फंक्शन है और getch नाम का जो फंक्शन है ये दो फंक्शन के लिए आपको conio डॉट एच नाम की जो हेडर फाइल है वो क्या करनी है आपको यूज करनी है। बाद में नेक्स्ट लाइन आती है आपकी मेन मेथड की। मेन मेथड को हम क्या बोलते हैं कंटेनर ऐसे बोलते हैं। ये जो मेन मेथड लिखा है ना क्योंकि मेथड कैसे उसको पहचानते हैं ओके वो मेथड है हमारी तो उसके आगे मेन के आगे हमने क्या कर दिया पैरेंथेसिस का साइन लगा दिया सर्कल ब्रैकेट का साइन लगा दिया कंसिडर करना कि वो हमारी मेथड है तो यहाँ मैंने मेन मेथड डिफाइन कर दी। मेन मेथड प्रोग्राम में क्यों डिफाइन करते हैं तो मेन मेथड को कंटेनर ऐसे बोलते हैं। कंटेनर कंटेनर क्यों ऐसे बोलते हैं जैसे कि मानो आप रोड पे जाते तो रोड पे जाने के बाद एक बहुत बड़ा कंटेनर रहता है ऐसा कंटेनर रहता है उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं छोटे छोटे जो बाइक्स रहते हैं हमारे बाइक्स क्या करते हैं हम यहाँ उसके अंदर डाल देते हैं और उसको क्या करते हैं हम ट्रेवल्स करते हैं को लेके जाते हैं मतलब उस तरीके से एक कंटेनर के अंदर छोटे छोटे बाइक्स हम डिफाइन करते हैं ओके स्टोर करते हैं और उसको ले जाते हैं ओके उसी हिसाब से आपको मेन मेथड हमने यहाँ डिफाइन कर दी। मेन मेथड का मतलब क्या होता है कि मेन मेन मेथड इज अ कंटेनर मतलब कि मेन मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं छोटा छोटा पीस ऑफ कोड राइट कर सकते हैं जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं साउट सीन फंक्शन राइट कर सकते हैं वॉट एवर अदर टाइप का भी लॉजिक हम उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं देन जो भी गेट ch होगा कौन से भी टाइप का कोड हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए उसको क्या बोलते हैं कंटेनर ऐसे बोलते हैं ओके। और दूसरा मेन टास्क कि अपने प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है अपने प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ओके मतलब रन होने की जो प्रोसेस है ओके वो जो स्टार्ट होती है वो प्रोसेस मेन मेथड से स्टार्ट होती है क्योंकि आपको रन का मतलब क्या होता है कि आउटपुट जनरेट करना आउटपुट प्रिंट करना लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रोसेस होती है उससे पहले कौन सी प्रोसेस होती है जो हमने ये प्रोग्राम लिखा ये प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में ओके मतलब जो यूजर को लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज रहती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज रहती है ओके। लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती तो कंप्यूटर को लैंग्वेज कौन सी समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज ओके। जो मशीन लेवल लैंग्वेज रहती है वो कंप्यूटर को समझ में आते हैं जो 0101 के फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं उसको डिफाइन करते हैं। तो हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं ओके। और कंपाइलर क्या करता है या जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम डिफाइन कर दिया राइट कर दिया उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में मतलब बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है ना वो प्रोसेस प्रोसेस मेन मेथड से स्टार्ट होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं मेन मेथड का यूज करते हैं मतलब उसका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइलर यहाँ यहाँ आता है ओके मेन मेथड में आता है। मेन मेथड में आने के बाद यहाँ एक उसको वेरिएबल मिलता है ओके। वेरिएबल मिलने के बाद CLR नाम का जो फंक्शन है उसको मिलता है। CLR के लिए conio.h नाम की हेडर फाइल डिफाइन किया कि नहीं वो देखता है उसके बाद फिर से वापस आता है बाद में क्या होता है cout एंड scene फंक्शन को देखता है ओके। cout के लिए iostream.h नाम की हेडर फाइल डिफाइन किया वो देखता है होगी तो फिर से यहाँ आता है scene के लिए भी देखता है कि iostream नाम की हेडर फाइल डिफाइन किया या नहीं है तो ये दोनों हेडर फाइल मिलने के बाद वो क्या करता है जो एक्चुअल लॉजिक है लॉजिक को क्या करता है इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूट करते हैं देन गेट ch के माध्यम से क्या कर देता है वो उसको आउटपुट उसका डिस्प्ले कर देता है। तो उस तरीके से क्या करना है आपको C++ प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है ओके वो क्या करना है आपका आपको यूज कर उसका एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं कि किस तरीके से उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है।